स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इंक्लाइंड प्लेन का जो कॉन्सेप्ट है ये जेई मेंस जेई एडवांस के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि नीट वगैरह में भी कई बार एक दो क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन से पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे पहले इसके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोग इसकी करेंगे, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सपोज इस तरीके से हमको एक इंक्लाइंड प्लेन दिया गया है और ये जो इंक्लाइंड प्लेन ग्राउंड से एंगल फॉर्म कर रहा है, इस एंगल को हमने कह दिया अल्फा। मास m की कोई बॉडी है जिसको u वेलोसिटी से इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल पर हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, तो ये जा करके कुछ इस तरीके से फॉल करेगा अगेन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। इंक्लाइंड प्लेन वाले जब क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिस किसी पॉइंट से आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को आप ओरिजिन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हमने मान लिया ओरिजिन, और जिस पॉइंट पर ये प्रोजेक्टाइल दोबारा जा करके इंक्लाइंड प्लेन से टकराता है उस पॉइंट को हमने मान लिया पॉइंट P। अब अगर आपने इसको ओरिजिन माना है, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस जो अज्यूम किया है वो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, और वाई एक्सिस जो हमने अज्यूम किया है वो है इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से। अब इससे कंडीशन में अगर पॉइंट O से पॉइंट P तक के बीच की डिस्टेंस जो है वो कैपिटल R हो तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे r,0, बिकॉज ये पॉइंट P एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट अपने आप 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉटम से टॉप के लिए फिगर बना दिया है। अब इसमें वही सारे टर्म दोबारा से हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे जैसा कि हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में देख रखा है। हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, और उसके बाद देखेंगे कि रेंज मैक्सिमम कब हो सकती है, मिनिमम कब हो सकती है। उन सारी चीज़ों का डिस्कशन भी हम यहाँ पर करने वाले। तो सबसे पहली चीज़, जब आपने वेलोसिटी u दिखा रखा है कि हॉरिजॉन्टल जो एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो है अल्फ़ा, और वेलोसिटी u ये एंगल बना रहा है थीटा। तो ऐसे में वेलोसिटी u के अगर आप दो कंपोनेंट निकालें तो x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी u का जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी u cos थीटा, और y एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी u का कंपोनेंट आएगा दैट विल बी u sin थीटा। तो ये तो वेलोसिटीज हो गई u cos थीटा और u sin थीटा। अब जब ये प्रोजेक्टाइल आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O से पॉइंट P तक, तो ये प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कितने समय तक मोशन करता रहेगा ये डिसाइड करेगा मोशन का y कंपोनेंट। जिस तरीके से ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में जो y कंपोनेंट्स होते थे वो डिसाइड करते थे कि प्रोजेक्टाइल कितने समय तक हवा में रहेगा, वही सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगी कि प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कितने समय तक मोशन करेगा और कितने समय के बाद इंक्लाइंड प्लेन से आके टकराएगा। वो टाइम डिसाइडिंग फैक्टर होगा इंक्लाइंड प्लेन के लिए, वाई कंपोनेंट जो है मोशन का वो डिसाइड कर रहा होगा इस बात को। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करना चाहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए पूरे मोशन में जो टाइम लगा होगा वो टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ऐसे में पॉइंट O से लेकर के पॉइंट P तक का जो टाइम होगा इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम मोशन का जो वाई कंपोनेंट है उसके अलॉन्ग मोशन को एनालाइज करेंगे। तो हम लिखेंगे मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब जब आप मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कर रहे हैं तो एक एक करके पहले लिखना शुरू करो। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये है u sin थीटा, कुछ इस तरीके से। जब ये प्रोजेक्टाइल पॉइंट O से जा करके पॉइंट P पर गिरेगा तो यहाँ पर मोशन का जो y कोऑर्डिनेट है वो हो गया है 0। पॉइंट P के केस में y कोऑर्डिनेट मिला है आपको 0, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो होगा sy वो आपको मिल जाएगा 0। जिस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है अगर उस पॉइंट को आपने ओरिजिन कंसीडर किया है तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखें तो वहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट बता देगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट बता देगा। तो sy हो गया 0। पॉइंट O से पॉइंट P तक जाने में पार्टिकल को जो टाइम लगा है उसको हमने कह दिया स्मॉल t, इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब एक टर्म बच रहा है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब स्मॉल g के लिए भी समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, इसको हमने स्मॉल g कह दिया। अब यहाँ पर अगर इस लाइन को आप नीचे की तरफ ड्रॉ करें ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब ऐसे में स्मॉल g के लिए अगर आप यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल है 90 डिग्री।
तो ऊपर स्मॉल जी का एंगल जो ये मिलेगा ये आएगा 90 माइनस अल्फ़ा, और ऐसे में परपेंडिकुलर लाइन से स्मॉल जी का एंगल बनेगा, ये वाला एंगल आ जाएगा अल्फ़ा। तो ये एंगल हो गया अल्फ़ा। अभी स्मॉल जी के दो कंपोनेंट निकालिए, स्मॉल जी का इधर कंपोनेंट आ जाएगा जी कॉस अल्फ़ा, और एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट मिलेगा ये हो जाएगा जी साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर जी कॉस अल्फ़ा और जी साइन अल्फ़ा आपको समझ में आने चाहिए। स्मॉल जी ये नीचे की तरफ लग रहा था, ये एंगल है अल्फ़ा, इसलिए ये नीचे की तरफ कंपोनेंट हो गया जी कॉस अल्फ़ा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया है ये आया है जी साइन। एक और चीज़ जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली है वो ये कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं कांस्टेंट है? बिकॉज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी आपको यू कॉस थीटा दिख रही है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक एक्सेलरेशन प्रेजेंट है जो कि है जी साइन अल्फ़ा। ये जो जी साइन अल्फ़ा है ये इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग लग रहा है, और इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग ही हमारा ये एक्स एक्सिस भी है। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट है जी साइन अल्फ़ा, जिसकी वजह से ये जो यू कॉस थीटा वेलोसिटी है ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, जो कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में होती थी, बट यहाँ नहीं है। चलिए टाइम हमने नहीं लिख लिया। अब अगर एक्सेलरेशन लिखना चाहें वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो देखिए ये रहा आपका वाई एक्सिस, और इस परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर आप देखें तो जी कॉस अल्फ़ा आपको मिल रहा है। जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस वाली लाइन के पैरेलल लाइन आपने यहाँ ड्रॉ कर रखी है। तो ये जो जी कॉस अल्फ़ा है ये वाई एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो आप अगर एक्सेलरेशन लिखेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो ये आएगा माइनस जी कॉस अल्फ़ा। अब ये वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को रिलेट करने वाली कौन सी इक्वेशन है? यू वाई एस वाई टी और एक्सेलरेशन, इनको रिलेट करेगा सेकेंड इक्वेशन, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई है 0, यू वाई हमको दिख रहा है यू साइन थीटा, टाइम है टी, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है माइनस जी कॉस अल्फ़ा, और टाइम है टी स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इस वाले टर्म को इधर लेके आए, तो यहाँ से हमको मिलेगा यू साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू 1/2 जी कॉस अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। अब एक टी से एक टी कैंसिल आउट, यहाँ से टाइम मिल जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फ़ा। ये जो टाइम है, इस टाइम को हम बोल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम है जितने समय के बाद प्रोजेक्टाइल वापस से आकर के इस इंक्लाइन प्लेन से टकराएगा। तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बार मैं फिर से फटाफट आपको रिवाइव करा देता हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या यूज़ किया है। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई हुई है कि जिस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर ओरिजिन बना दो। उसके बाद जो ये वेलोसिटी दिख रही है स्मॉल यू, इसके दो कंपोनेंट हमने ले लिए हैं, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कि है यू कॉस थीटा, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग यू साइन थीटा। यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस भी हमने वैसे नहीं माने हैं जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में माने गए थे। यहाँ पर एक्स एक्सिस आपने माना है इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग, और वाई एक्सिस है इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। अब हमको पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक का टाइम चाहिए, तो इसलिए हमने मोशन को पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक एनालाइज किया है। अब प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन प्लेन से ऊपर रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाई कंपोनेंट जो कि है यू साइन थीटा। और यहाँ से जब हमने ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया है 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फ़ा। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट हमको दूसरा टर्म जो इसमें सीखना है कि इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम कितनी हाइट पर ये प्रोजेक्टाइल पहुंच रहा है। दैट मीन्स हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट। लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से नहीं है, ये मैक्सिमम हाइट है इंक्लाइंड प्लेन से, जैसा कि ये फिगर में मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट आप देख रहे हैं वो ये है मैक्सिमम हाइट। इंक्लाइंड प्लेन से कितनी मैक्सिमम हाइट पर ये प्रोजेक्टाइल पहुँच रहा है। तो देखिए ये जो यू साइन थीटा है ये इंक्लाइन प्लेन से ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट आपको मिला है, इस पॉइंट पर ये जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी आएगा प्रोजेक्टाइल का वो हो जाएगा 0। अब ये 0 इसलिए है बिकॉज अगर ये 0 नहीं हुआ होता तो प्रोजेक्टाइल यहाँ से और ऊपर जाता तो ये हाइट का वैल्यू और होता। लेकिन अगर यही मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ पर ये वाई कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का ये हो जाएगा 0। अब हमको अगर ये एच मैक्स का वैल्यू निकालना है तो हम मोशन को एनालाइज करेंगे फ्रॉम पॉइंट ओ, ओरिजिन वाले पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट को हमने क्यू कह दिया, पॉइंट क्यू तक।
तो अभी इसके आगे हम देखेंगे मोशन का एनालिसिस फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट क्यू। ओ से क्यू तक क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमको मैक्सिमम हाइट चाहिए, और ओ से क्यू तक करेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट ऑलरेडी पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में हमको मिल जाएगी और हम आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो फॉर मैक्सिमम हाइट इसमें कर लेंगे, फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए हम एनालाइज करेंगे पॉइंट ओ से पॉइंट क्यू तक के लिए। और मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने आपको बताया ही है कि मोशन के जो वाई कंपोनेंट्स है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो आप लिख लीजिए मोशन अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग मोशन हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। चलिए भाई एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग कितनी, फिगर देखिए, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ दिख रही है यू साइन थीटा, तो यू वाई का वैल्यू मिल जाएगा आपको यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के लॉन्ग फिर से देख लो, यहाँ से ये आ रखा है जी कॉस अल्फा, और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है, तो ये एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के लॉन्ग जो आया है ये है जी कॉस अल्फा विद माइनस साइन। तो ए वाई का वैल्यू हो जाएगा माइनस जी कॉस अल्फा। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर मैंने आपको दिखाया है कि वेलोसिटी जीरो होगी तभी वो पॉइंट मैक्सिमम हाइट होगा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो मैक्सिमम हाइट हो रही है वो है एच मैक्स, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस। इन वेरिएबल्स को रिलेट करना है। अब जो ये वेरिएबल्स दिए गए हैं ये थर्ड इक्वेशन को रिलेट करेंगे, दैट मीन्स वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम इसको वाई एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए लिख देंगे वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay एस वाई। अब वैल्यूज पुट करो, वी वाई की जगह 0 का स्क्वायर, यू वाई की जगह यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन माइनस जी कॉस अल्फा, और एस वाई है एच मैक्स। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2g कॉस अल्फा इंटू एच मैक्स। तो यहाँ से जो मैक्सिमम हाइट हमको मिला है वो आया है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। ये जो फार्मूला है ये आपको बता देगा मैक्सिमम हाइट, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैक्सिमम हाइट है ये इंक्लाइंड प्लेन से कितना ऊपर पार्टिकल गया है उस हाइट को यहाँ पर ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हाइट ग्राउंड से हाइट नहीं है, ये हाइट है इंक्लाइंड प्लेन से कितनी हाइट पर प्रोजेक्टाइल पहुँच रहा है, ये हो जाएगा मैक्सिमम। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं इसमें तीसरे टर्म पे जो कि है रेंज। तो इसके बाद हम इसमें करेंगे रेंज के लिए, तो हेडिंग डालेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होगा वो देखना है। चलिए भाई करते हैं कैलकुलेट। अब अगर आप इस फिगर को देखें, ओरिजिनल फिगर को आप देखें, तो यहाँ पर जो रेंज है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन पर ये जो डिस्टेंस कैपिटल आर हमने मार्क कर रखा है ये कैपिटल आर है रेंज। अब रेंज अगर आपको निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये रेंज आ रही है तो मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही करेंगे। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब मोशन को आप लिखेंगे तो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो देख लो इनिशियल वेलोसिटी। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दिख रही है वो है यू कॉस थीटा। यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता था, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो अगर आप एक्सेलरेशन देखें तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है वो है जी साइन अल्फा, और ये एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन में, ये नीचे की तरफ है। देखिए जी साइन अल्फा का डायरेक्शन नीचे है और एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स जी साइन अल्फा एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ऐसे में एक्सेलरेशन आप लिखेंगे ए एक्स की वैल्यू माइनस जी साइन अल्फा। तो जरा हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं और उसके बाद देखते हैं रेंज क्या आएगा। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्लेन में हमने देखा कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी है ये है यू कॉस थीटा, ये हमको मिल गया यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मिला वो आया माइनस जी साइन अल्फा। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन आया है वो है माइनस जी साइन अल्फा। अब जब ये प्रोजेक्टाइल पॉइंट ओ से पॉइंट पी पर पहुंचेगा, यहाँ पॉइंट ओ से पॉइंट पी पर पहुंचेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ कितना हो गया है पॉइंट पी का, ये है कैपिटल आर। तो एस एक्स का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल आर।
पुट कर दो भाई वैल्यू, एस एक्स का वैल्यू हो गया कैपिटल आर, और टाइम हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम आया था 2u साइन थीटा अपॉन में जी कॉस अल्फा। ये वैल्यूज़ हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं और निकालते हैं रेंज के फॉर्म। तो रेंज कैलकुलेट करना है, तो हम रेंज कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई किया जा रहा है, तो नीचे आप लिख लो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब एस एक्स तो हमारा कैपिटल आर हो गया, वैल्यू पुट कर दो, कैपिटल आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम की जगह पर 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है माइनस जी साइन अल्फा, पुट कर दीजिए माइनस जी साइन अल्फा इंटू टाइम का स्क्वायर, दैट मीन्स 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ये आया है हमारे लिए आर का वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट करना है हमें, तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू, यहाँ जो ऊपर टर्म हमने लिख रखा है इसको ज़रा समझ लेते हैं, यह आएगा 2u इंटू यू स्क्वायर, यू इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी कॉस अल्फा माइनस 1/2 जी साइन अल्फा इंटू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये मिल रहा है, हमने इसको सॉल्व करा है तो ये आया है। करते हैं भाई, इसमें कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर लेते हैं, एक स्मॉल जी से एक स्मॉल जी चला जाएगा और बाकी तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, बट यहाँ पर अगर हम डिनोमिनेटर सेम करें तो आएगा आर इज इक्वल टू, नीचे यहाँ देखिए जी कॉस स्क्वायर अल्फा है, साथ में 2 है, यहाँ पर सीधे जी कॉस अल्फा है, तो थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस, अब यहाँ देखिए 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 to the 4, ये आएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। नीचे जो कॉस स्क्वायर अल्फा है उसको हमने 2 पार्ट में तोड़ लिया, जब उसको 2 पार्ट में तोड़ लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा था, एक तो कॉस अल्फा इसके साथ हमने लिख लिया जी के साथ, और दूसरा वो साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा था। करते हैं भाई इसको सॉल्व आगे, तो ये आएगा आर का वैल्यू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी कॉस अल्फा माइनस, यहाँ हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan अल्फा और अपॉन में है जी कॉस। तो r का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया है 2u स्क्वायर, दोनों में कॉमन मिल गया, ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा tan अल्फा अपॉन में है जी कॉस अल्फा। ये हमको r का कुछ ऐसा वैल्यू मिला है, इसको याद नहीं रखना है, न्यूमेरिकल्स में ऐसा कोई स्टैंडर्ड ये फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको याद नहीं रखेंगे, बट फिर भी अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो इसका हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर रेंज जो आपने कैलकुलेट करी है, रेंज के लिए पूछा जाता है कि रेंज मैक्सिमम कब होगी और रेंज मिनिमम कब होगी, तो रेंज की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमसे यहाँ पर कहा जाता है। तो ज़रा कोशिश करते हैं रेंज का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर फेंक रहे हैं, थीटा, उस थीटा को हम वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अलावा वेरिएशन पॉसिबल नहीं है, थीटा के वेरिएशन हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो आर आपने निकाला है, अब अगर रेंज को मैक्सिमाइज करना है तो आप लिख लीजिए फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम। अगर रेंज को मैक्सिमम करना है तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे मैक्सिमा मिनिमम, हमको अप्लाई करना पड़ेगा मैक्सिमा मिनिमा। अब मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस किसी चीज़ को आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के 0 के इक्वल पुट करें। तो हम यहाँ पर dr/d थीटा निकालेंगे और उसके बाद 0 के इक्वल पुट करेंगे। चलिए भाई पुट करते हैं। अब dr/d थीटा निकालने के पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा मैं
कॉम्पैक्ट बना देता हूँ, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टैन अल्फा अपॉन में जी कॉस अल्फा। इस तरीके से अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, करते हैं डिफरेंशिएट। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, मतलब बाकी सब कुछ कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अब इसका देखो फर्स्ट फंक्शन यू स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, जी भी कांस्टेंट है, कॉस अल्फा भी कांस्टेंट है। वेरिएबल केवल थीटा है, तो केवल थीटा का ही डिफरेंशिएशन होगा, जिसमें थीटा का फंक्शन होगा उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी कांस्टेंट की तरीके से मान के बाहर निकाल लेंगे। तो ये आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा, ये तो कांस्टेंट की तरह आ गया। अब साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे तो आएगा 2। ये हमने चेन रूल से डिफरेंशिएशन कर लिया। उसके बाद जो सेकंड टर्म है उस पर भी आते हैं। अब सेकंड टर्म में देखिए 2u स्क्वायर टैन अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा, ये पूरा टर्म तो कांस्टेंट मिल जाएगा, बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा। चेन रूल लगाया हमने साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करने के लिए। पहले हमने साइन थीटा को x मान लिया तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, मतलब 2 साइन थीटा, और साइन थीटा को हमने x माना था इसलिए साइन थीटा का दोबारा डिफरेंशिएशन किया है, और इसका डिफरेंशिएशन आया है कॉस थीटा। अभी जो dr बाई डी थीटा निकाला है इसको पुट कर दो 0 को। अब यहाँ से हमको सॉल्व करना है, करते हैं भाई सॉल्व। अब इसमें दोनों में कॉमन जो कुछ मिल रहा हो कॉमन निकालो। यू स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा ये मिल जाएगा कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा माइनस यू स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा, ये कॉमन जा चुका है, तो यहाँ बचेगा क्या 2 टैन अल्फा इंटू साइन 2 थीटा, ये बचा, इसको कर दो 0। अब ये तो 0 होगा नहीं, इस पूरे टर्म को 0 के इक्वल करना है, तो आएगा 2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टैन अल्फा साइन 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ पर अगर हम लिखें तो आएगा 1 अपॉन टैन अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा टैन 2 थीटा। तो हमको टैन 2 थीटा का वैल्यू मिला कॉट अल्फा, टैन 2 थीटा का वैल्यू मिला है कॉट अल्फा, ये 1 अपॉन टैन अल्फा को हमने कॉट अल्फा लिखा। अब कॉट अल्फा को टैन 2 थीटा के साथ रिलेट करना है, तो कॉट अल्फा को हम लिख सकते हैं टैन पाई बाई 2 माइनस अल्फा। टैन पाई बाई 2 माइनस अल्फा करोगे तो वो कॉट अल्फा ही हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये आएगा टैन 2 थीटा इज इक्वल टू टैन पाई बाई 2 माइनस अल्फा, तो 2 थीटा आएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा, थीटा निकालोगे तो आएगा पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। थीटा की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 के लिए रेंज जो आएगा वो रेंज मैक्सिमम होगा। तो आपको ध्यान रखना है ये फार्मूला कि रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिलेगी, जब इंक्लाइंड प्लेन से पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 एंगल बनाते हुए आप इसको प्रोजेक्ट करें। इंक्लाइंड प्लेन से ये से इंक्लाइंड प्लेन ये दिया था, ये एंगल था अल्फा, और यहाँ से यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो इस तरीके से जाके ऊपर गिरेगा। तो ये जो थीटा का वैल्यू है ये अगर पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 है तब आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी। तो थीटा की कंडीशन हमने निकाल लिया है पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। अब चाहे तो हम डबल डिफरेंशिएशन करके इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम उस पर नहीं जा रहे, बिकॉज ये जो वैल्यू आई है स्टैंडर्ड वैल्यू है थीटा का पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये एज इट इज़ अप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पर रेंज का मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे, तो रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसके लिए हम सबसे पहले ऊपर से फंक्शन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये रहा हमारे पास रेंज का फंक्शन। अब रेंज के इस फंक्शन में थीटा का वैल्यू आपको पुट करना है पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। 2 थीटा अगर आप देखें तो ये आएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा। वैल्यूज पुट करते हैं, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा साइन 2 थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस अल्फा माइनस 2u स्क्वायर टैन अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा, साथ में ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा। आर हो जाएगा
यू स्क्वायर कॉस अल्फ़ा अपॉन जी कॉस अल्फ़ा माइनस 2u स्क्वायर। टेन अल्फ़ा को बेहतर यही है कि साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा लिख लिया जाए, तो इसको हमने लिख लिया साइन अल्फ़ा। अब बाई जब कॉस अल्फ़ा लिखोगे तो नीचे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा वैल्यू पुट करेंगे इसमें हम। कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल आउट तो r मिलेगा, यू स्क्वायर बाई जी दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 1 माइनस यहाँ आएगा 2 साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये वैल्यू हमको मिला। अब इसमें ये जो वैल्यू आई है यहाँ से हमको इसको सॉल्व करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाना है। अभी हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा में थीटा का वैल्यू भी नहीं पुट किया है, तो एक काम करते हैं आर को लिख लेते हैं यू स्क्वायर बाई जी, ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पर बेसिकली 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर लेंगे तो एक फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में। वहाँ से अगर ये वैल्यू हम पुट करें तो यहाँ पर आएगा साइन अल्फ़ा 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर 2 थीटा का वैल्यू डाल सकते हैं हम, पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा अपॉन में है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये आया हमारे पास। तो आर मिलेगा यू स्क्वायर बाई जी ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू, अब यहाँ पर चूँकि आप 2 थीटा का वैल्यू डाल रहे हैं तो ये होगा पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, कॉस 90 माइनस अल्फ़ा ये जो टर्म है ये आपको बता देगा साइन अल्फ़ा। अब यहाँ देखिए ये साइन अल्फ़ा हो गया और ये साइन अल्फ़ा पहले से ही है, तो ये सिंपली साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख लिया इसको हमने और अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो आर का वैल्यू यहाँ आएगा यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी जगह 1 लिख लो तो 1 माइनस साइन अल्फ़ा और नीचे है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब नीचे जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये आएगा यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन अल्फ़ा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ये होगा एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन अल्फ़ा और दूसरे में 1 प्लस साइन अल्फ़ा, तो अल्टीमेटली 1 माइनस साइन अल्फ़ा से 1 माइनस साइन अल्फ़ा कैंसिल आउट और यहाँ पर जो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू आया है वो है यू स्क्वायर बाई जी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ये है रेंज का मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर जब प्रोजेक्टाइल को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा था तो जो हमने फार्मूले निकाले हैं एक बार फटाफट लिख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला था 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फ़ा। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फ़ा। और जो रेंज आपने देखा तो रेंज के लिए हमने ये देखा कि रेंज मैक्सिमम तब होगा जब थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 माइनस अल्फ़ा बाई 2 होगा और जो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आया है यू स्क्वायर बाई जी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फ़ा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं जब कभी भी प्रोजेक्टाइल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका। अब हम इसमें देखेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब प्रोजेक्टाइल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाएगा तो टॉप से बॉटम जब प्रोजेक्ट किया जाएगा प्रोजेक्टाइल तो बाकी चीज़ें सेम उसी तरीके से हैं जैसे हमने उधर किया था। इस एंगल को कह दो अल्फ़ा, यू वेलोसिटी से इंक्लाइन प्लेन से थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्टाइल फेंका जा रहा है। तो ये जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी आएगी, जो वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी आएगी, इनको रिजॉल्व करके लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यू कॉस थीटा, वाई एक्सिस के लॉन्ग यू साइन थीटा। यहाँ पर एक्स एक्सिस हमने नीचे की तरफ बना रखा है बिकॉज प्रोजेक्टाइल का मोशन नीचे की तरफ है तो अननेसेसरी माइनस साइन हम नहीं चाहते, इसलिए हमने नीचे की तरफ एक्स एक्सिस फॉर्म कर रखा है।
प्रोजेक्टाइल को जब यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाएगा ये आकर के इस तरीके से फॉल करेगा इस पॉइंट P पर। इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम फार्मूले देखें तो मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला आया है वो आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फ़ा। ये फार्मूला बिल्कुल सेम है जैसा कि बॉटम से टॉप प्रोजेक्शन के लिए आया था। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो फार्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस अल्फ़ा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला है। ये भी सेम है कि प्रोजेक्टाइल ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लेगा, तो टाइम भी उतना ही लेगा। और जो मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला भी यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेगा। अब जो चीज़ यहाँ पर डिफरेंट करेगी वो है रेंज। रेंज का वैल्यू यहाँ पर डिफर करेगा। अब रेंज निकालेंगे कैसे वो अलग चीज़ है, बट अभी के लिए मैं रेंज के जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आते हैं वो बता देता हूँ कि रेंज का वैल्यू जब आप देखेंगे कि रेंज का वैल्यू मैक्सिमम कब है, तो उसके लिए आप थीटा निकालेंगे। और यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू आएगा वो होगा π/4 प्लस α/2। और रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा ये होगा u स्क्वायर बाई जी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन अल्फा। ये आपको रेंज। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट कोलाइड्स एट पॉइंट ए। तो यहाँ देखिए जिस पॉइंट से फेंका गया है वहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस बना दो। तो इधर ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस इंक्लाइंड प्लेन के लिए, ऊपर की तरफ हो जाएगा ये वाई एक्सिस। ये एक्स और वाई एक्सिस हमने फॉर्म कर दिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ये नॉर्मल ड्रॉ कर दो। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो इधर ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और 10 के अगर आप कंपोनेंट निकालें तो इधर आएगा 10 cos 30। और नीचे की तरफ जो कंपोनेंट मिलेगा ये हो जाएगा 10 sin 30। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस जो कि आया है -10 cos 30। वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ, इसलिए मैंने माइनस साइन के साथ लिखा है -10 cos 30। तो ये आएगा -10 cos 30 का वैल्यू √3/2, ये आ रहा है -5। इसी तरीके से एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट अगर लिखें तो आएगा -10 sin 30, ये आएगा -10 sin 30 का वैल्यू 1/2, दैट मीन्स -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये था 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। अब वेलोसिटी u के भी दो कंपोनेंट कर लेते हैं। वेलोसिटी u का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा 10 ये हो जाएगा 10 cos 30। ऊपर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 30, इस तरीके से। अब पॉइंट ए पर जब ये प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा तो पॉइंट ए पर पहुंचने पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटीज़ का क्या हाल होगा वो हमको देखना है। हमसे स्पीड पूछा गया है पार्टिकल का व्हेन इट कोलाइड्स पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर जब प्रोजेक्टाइल कोलाइड करेगा तो यहाँ पर वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ, ये जो कंपोनेंट रहा होगा ये तो सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी जो कि y कंपोनेंट होगा, और यहाँ से यहाँ तक y कंपोनेंट वाला वेलोसिटी जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा वो तो सीधे सीधे नीचे की तरफ 10 sin 30 मिल जाएगा। लेकिन जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसका वैल्यू क्या होगा ये हमको निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा? उसके लिए हम सबसे पहले टाइम निकालेंगे। प्रोजेक्टाइल के लिए जो टाइम आया है वो है 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फ़ा। तो टाइम का वैल्यू आएगा 2, वेलोसिटी है 10, sin थीटा, थीटा है 30 डिग्री और अल्फ़ा भी है यहाँ पर 30 डिग्री। तो g का वैल्यू 10, नीचे cos अल्फ़ा की जगह 30 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 tan 30, tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो टाइम आएगा 2/√3, ये टाइम मिल गया। इतने टाइम के बाद ये प्रोजेक्टाइल पॉइंट O से पहुंच करके पॉइंट A पर पहुंचेगा। पॉइंट O से चल के पॉइंट A पर प्रोजेक्टाइल 2/√3 टाइम के बाद पहुंचेगा। तो पॉइंट A पर y कंपोनेंट तो मिल गया है 10 sin 30, ये जो x कंपोनेंट होगा ये निकालना पड़ेगा। तो लिख दो v = u +
80, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स कितना है, यू एक्स है 10 cos 30, ये हो जाएगा 10 cos 30 प्लस ए एक्स एक्स एक्सेस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन मिल चुका है हमको -5 और टाइम लगा है 2/√3 इसका होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा बिकॉज सीधे टी है, तो वी एक्स का वैल्यू आया 10 cos 30 √3/2 -10/√3, तो वी एक्स मिल जाएगा 10 दोनों में कॉमन मिल रहा है, बाहर निकाल लो, यहाँ आएगा √3/2 -1/√3, डिनोमिनेटर अगर सेम करें तो आएगा 10 ब्रैकेट में 3 - 2/2√3, ये वी एक्स का वैल्यू आएगा 10 × 1/2√3, 2 5 × 10, ये आएगा 5/√3। तो ये वैल्यूज हमको देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ जो वेलोसिटी है sin 30 का वैल्यू 1/2 ये है 5, और पॉइंट ए पर जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है वो आया है 5/√3। तो पॉइंट ए पर जो नेट स्पीड आएगा वो होगा √5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, ये आएगा 25 + 25/3 और ये आपको मिलेगा √100/3, दैट मीन्स 10/√3 मीटर पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी जो पॉइंट ए पर प्रोजेक्टाइल का रहा होगा वो आएगा 10/√3 मीटर पर सेकेंड। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम अ स्लोपिंग सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। द रेंज कैपिटल आर इज, हमसे रेंज पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आपको रेंज निकालना है तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो ये कि जैसे ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से एंगल जो फॉर्म कर रहा है वो आपको दिया गया है 60 डिग्री, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिखा दो पहले। ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ 10 नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब 10 के अगर आप कंपोनेंट निकालें तो ये हो जाएगा 10 cos 30 और नीचे की तरफ मिल जाएगा 10 sin 30। sin 30 का वैल्यू 1/2 इसलिए ये हो जाएगा 5, cos 30 का वैल्यू √3/2 तो ये हो जाएगा 5। हमने सबसे पहले एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकाले। हमसे पूछा है रेंज। पहले ये निकाल लो कि इस पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक आने में प्रोजेक्टाइल को टाइम कितना लगा होगा। तो प्रोजेक्टाइल को टाइम कितना लगा वो अगर निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे। अच्छा, ये एंगल 30 डिग्री दिया गया है तो यहाँ पर ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी है वो नॉर्मल से इंक्लाइंड प्लेन से एंगल कितना बना रहा है। प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी इंक्लाइंड प्लेन से जो टोटल एंगल बनाएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री। और इंक्लाइंड प्लेन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है हमारे पास 2u sin θ/g cos अल्फा। वैल्यू पुट करो 2, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा, यहाँ देखो ये थीटा कितना हो गया, वेलोसिटी u इंक्लाइंड प्लेन से कितना एंगल बनाते हुए नीचे फेंका गया है 90 डिग्री। तो सीधे सीधे थीटा की जगह 90 डिग्री अपॉन जी की जगह 10 × cos अल्फा, अल्फा मतलब 30 डिग्री, ये अल्फा आपको दिया गया 30 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल आउट, t इज इक्वल टू 2 sin 91 cos 30 का वैल्यू √3/2, तो टाइम मिल गया हमको 4/√3 सेकेंड, ये हो जाएगा टाइम। अब निकालना है रेंज। तो जिस पॉइंट से आपने फेंका है वहीं पर एक्स और वाई एक्सिस बना दो, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। अब इसमें हम लिखेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लॉन्ग रेंज मिलेगा, आर का वैल्यू एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन पर एनालाइज करना पड़ेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना है ये देख लो भाई। तो ये जो वेलोसिटी है ये इस तरीके से ऊपर की तरफ 90 डिग्री एंगल पर है इंक्लाइंड प्लेन से, तो इस डायरेक्शन में तो कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है ये नीचे की तरफ, यहाँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग 5 मिला है हमें, ये सीधे सीधे पुट कर दो 5। नीचे आने में जो टाइम लगा है ये आ गया है 4/√3। डिस्प्लेसमेंट जो होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा कैपिटल आर, तो यहाँ से यहाँ गिरेगा आकर के, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो मिलेंगे वो आएंगे r, 0। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा सिंपली कैपिटल आर, तो ये हमने कैपिटल आर लिखा है। अब ये वैल्यूज़ आई हैं, इनमें अगर हम सेकंड इक्वेशन लगा दें
एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स की जगह पुट कर दो कैपिटल आर इज इक्वल टू यू एक्स टी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 5 टी स्क्वायर, दैट मीन्स 4/√3 का स्क्वायर। तो आर विल बी 1/2 इंटू 5 इंटू 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 8 16, यह आ जाएगा 40/3। रेंज का वैल्यू हमको मिला है 40/3, अप्रॉक्सीमेटली 13.3 मीटर आएगा ये। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ये एक और क्वेश्चन है बिल्कुल उसी के जैसा। A ball is projected from point A with velocity 10 meter per second perpendicular to the inclined plane as shown in the figure. Range of the ball on inclined plane is। ठीक है भाई, निकालते हैं रेंज। ये एंगल 30 डिग्री है, मतलब अल्फ़ा हमको पता चल चुका है 30 डिग्री। पहले तो इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फ़ा देख लें। अब जिस पॉइंट से फेंका जा रहा है वहीं पर एक्स और वाई एक्सिस बनाना है, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस फॉर्म कर दीजिए। तो ये हो गया एक्स और वाई एक्सिस। दूसरी चीज़, पहले तो ये निकाल लो कि पॉइंट ए से नीचे वाले पॉइंट बी तक आने में प्रोजेक्टाइल को टाइम कितना लगेगा। तो टाइम हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी कॉस अल्फा। अब वैल्यू पुट करते हैं 2। वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से फेंका है भाई इसको, ये 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, तो 10 साइन थीटा। यहाँ पर देखो भाई इंक्लाइंड प्लेन से एंगल ये जो थीटा है ये है 90 डिग्री, तो साइन 90 अपॉन जी का वैल्यू 10 कॉस अल्फा, अल्फा है 30 डिग्री, तो साइन 91 हो जाएगा ये पूरा 1। 10 से 10 कैंसिल आउट हो आएगा 2 कॉस 30 का वैल्यू अंदर 3/2, तो टाइम यहाँ भी 4/√3 आ जाएगा। पहली चीज़। दूसरा ये कि हमको रेंज निकालना है, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लगा देंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर आप देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो वो है 0, क्योंकि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है यहाँ ऊपर की तरफ वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो यू एक्स टी ये तो हो जाएगा 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है वो है जी साइन अल्फा, दैट मीन्स साइन 30 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 4/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, जी की जगह 10 साइन 30 1/2 इंटू 16/3, तो 2 to the 4 4 to the 16, आंसर आ रहा है 40/3 मीटर। दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मोशन अलॉन्ग इंक्लाइन प्लेन के लिए। आज के लिए इस वीडियो में हम इतने रखते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू।